जय हिंद प्यारे मित्रों। बहुत 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 बड़ी खुशखबरी मिली है एजीटी वाले बच्चों के। एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हम लोग को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। डेट हम लोग को मिल गया जिसके लिए इतने दिन से इंतजार किया जा रहा था, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। चलिए आइए वन बाई वन देखते हैं, बहुत स्पीड से देखते हैं और एक एक चीज़ समझते हैं कि आयोग ने जो नोटिस दिया है उसमें डेट क्या है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है बचने के लिए। चैनल पे नए हो तो बहुत बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए पहली बात है, समझते हैं कि 22,256 बच्चे कैंडिडेट जो थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। करीब करीब 6.5 गुना बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यह सबको पता होगा। चलिए अगला बात समझिएगा कि एक जैसे ऑनलाइन आप करा रहे हो तो अब एक बात ध्यान रखना, कोई छोटी सी गलती यानी कि आपका यह जो सिलेक्शन लेने का मौका है, गोल्डन चांस है, वो रद्द करेगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान सुनना, वीडियो को तेज़ी से भगा के कोशिश मत करना, कोशिश करना एक एक बात को ध्यान समझना। देखो पहली बात क्या है कि आप ईमेल, डाक या व्यक्तिगत रूप से डॉक्यूमेंट को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो नहीं आप यूपीटी पॉलिसी की वेबसाइट पे ईमेल कर सकते हो, ठीक है, नहीं डाक से भिजवा सकते हो और नहीं डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में लेकर जैसे डॉक्यूमेंट बनवा कर वहाँ पर ले जाकर सर्वर वहाँ यूपीटी पॉलिसी भवन में ले जाकर जमा कर सकते हो। दूसरी बात है, अंतिम तिथि के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। जो आपको लास्ट डेट अप्रैल में दिया गया है उसके बाद आपको कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। इस बात को गंभीरता समझिएगा। डेट 1 महीने का दिया गया है, अधिकतम बहुत ज़्यादा डेट होता है 1 महीना। आपका डॉक्यूमेंट के लिए बहुत पहले से कहा गया कि अपने डॉक्यूमेंट सारे बना के रखो, आप सबने बना लिया रहा होगा, उसको अपलोड करना। 6 से वो साइट ओपन होगी, होली की छुट्टी मिटाइए अच्छे से। होली पे इतनी बड़ी खुशखबरी आयोग ने दी, आप क्या चाहिए, ठीक है। गलत या धुंधला डॉक्यूमेंट बिल्कुल मत अपलोड करना। डॉक्यूमेंट का स्कैन कापी, साफ कापी अपलोड करना। कई बार बता चुके हैं, धुंधली कापी स्कैन नहीं होगी वहाँ पे और आपका जो ये नौकरी पाने का मौका है वह हट जाएगा। डेट क्या है, 6 मार्च से। डेट क्या आपका है, 6 मार्च से। 6 मार्च यानी होली की छुट्टी तक आयोग बंद है, छुट्टी के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। और 5 अप्रैल, अब 5 अप्रैल का डेट देख के मत चलो, आप डेट कम से कम 20 से 25 मार्च ही देख के चलो कि इससे पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाना चाहिए। आप यह डेट मत देख के चलो कि 5 अप्रैल तक डेट है, यह बहुत गलत करना है। अपने आप को यह याद रखना है कि 20 से 25 मार्च तक ही आपके पास डेट है, ये आपका टाइम लिमिट होना चाहिए। इस बीच में स्कैन कापी कर लेना, डॉक्यूमेंट अच्छे से बना लेना, उसके बाद साइबर कैफे पे सामने बैठ के अपलोड कराना। यानी कंप्यूटर उस तरफ है, अपलोड क्या कर रहा है आपको क्या पता है। देखो जिसको अपलोड करना है वो अपनी नौकरी कर रहा है, 100 रुपया लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। नौकरी आपकी है, डॉक्यूमेंट ही जॉब दिलाएगा। अगर आप अच्छे नंबर लाए हो तो भाई डॉक्यूमेंट अपलोड समय आप बैठ के अपलोड करना, अपने मैनुअल काम करना, ठीक है। चलो हाँ, साइट कहाँ है, uptplsc.gov.in पे, और इसी मोड से आपको इसी वेबसाइट से जाके आपको अपलोड करना है, ठीक है। पोर्टल लॉगिन कैसे करना है समझो। पोर्टल लॉगिन करोगे उसके बाद आपको ओटीपी से अपने जो आपने रजिस्टर्ड नंबर दिया होगा, मेल आईडी दिया होगा, दोनों में से किसी से ओटीपी थ्रू लॉगिन करोगे, ओके। अंदर साइट में आ जाओगे, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। चलो सबसे पहला क्या क्या अपलोड करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके लिए आयोग ने 14 प्रकार के टाइप बताए हैं। सबको जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने सब बता दिया। पहला बात है फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए। दोनों फोटो देख रहे हो, अब यह नहीं कि कोई सेल्फी फोटो है या सामने बैठे के मोबाइल से ली हो, कुछ ऐसा नहीं। एक बढ़िया पहले दाढ़ी बाल बनवा लो अपना, एक अच्छे से साफ क्लीन फोटो एक अपने निकालना, या तो कैमरे वाले के हम चले जाओ, क्या है मतलब 30-40 रुपये और लगेगा। इसके लिए मोबाइल का सहारा मत लो, एक एक काम को मैन्युअली करो। यह नहीं कोई पुरानी फोटो तुम्हारी है उसको अपलोड कर दो, हर एक चीज़ को मैन्युअली करो। हमारे हिसाब से अगर कहोगे तो कंप्यूटर जाके चले जाओ, साइबर कैफ़े पर चले जाओ और फोटो के लिए चले जाना लैब में। फोटो इसकी मतलब 100 रुपये लगेगा या 50 रुपये लगेगा, अपना फोटो एक अच्छे से निकलवा लेना, ठीक है। वो बढ़िया सा ड्रेस पहन के बढ़िया से क्लीन, जैसे लड़का लगाया फोटो हमने, इस तरह की फोटो अपना निकाल लेना, ठीक है। फोटो का फॉर्मेट क्या है, जेपीजी। जेपीजी मतलब ये होता है कि जो फॉर्मेट होती है वो पीडीएफ होता है, जेपीजी होता है। कोडिंग करो तो डॉट पाई होता है, अगर जेपीईजी होता है, हर एक चीज़ का कोड होता है। तो डॉट जेपीजी लगाना चाहिए वो फोटो में, ठीक है। उसके बाद साइज कैसा होना चाहिए, 50 से 100 के बी होना चाहिए। साइज कितना होना चाहिए, 50 से 100 के बी। फेस कितना है आपका, फेस जैसे दिख रहा है, मतलब कि आपका फेस कम से कम 75% विजुअल होना चाहिए। फोटो में फेस तुम्हारा ज़्यादा दिखना चाहिए, नहीं पूरा बॉडी लगानी है। देखो ये फोटो देख रहे हो, जिस तरह फोटो में लगाया हूँ सेम इस फोटो लगाना है। मैंने पूरा पढ़ के रीडिंग करके अच्छे से पीडीएफ पीपीटी बना के आपको मैं बता रहा हूँ। फेस इससे 75% विजुअल होना चाहिए। इस तरह का फोटो मत लगाना छपरी वाला, नहीं छपरी की तरह बाहर निकाल दिया जाओगे, ठीक है। अगर आप गॉगल लगाते हो, जैसे कुछ भाई बंधु ऐसे होंगे जो गॉगल लगाते हैं, आँख में दिक्कत होगी तो वो गॉगल नहीं लगा देंगे, उसमें निकाल लेंगे। चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपी, अगर बाल झड़ाते नहीं टोपी लगा लेंगे, हीरो बन जाए, सरकार आपको हीरो बना देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। टोपी या छपरी टाइप वाला कुछ काम मत कर देना गलती से भी। चलो दूसरा, फाइल जो पीडीएफ फाइल का है उसका एक सैंडविच नियम समझो।
देखो, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। स्कैन करना टुगेदर, मतलब पढ़ने और योग्य हो। जैसे मतलब तुम स्कैन करने के बाद उसको देखना, अपलोड करने के बाद फिर देखना कि वो पढ़ने योग्य है कि नहीं, समझ रहे हो। 200 केबी से 2 एमबी तक फाइल होना चाहिए। जो तुम्हारी फाइल की साइज है कितनी होनी चाहिए, 200 केबी से 2 एमबी की होनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, समझ गए। आगे, हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, नाम में अंतर, ठीक है, नाम में अंतर, डाटा मिसमैच का समस्या समझो। सबसे ज़्यादा अगर इशू आया था इसी में आया था, एफिडेविट को लेके। तो अगर कोई भी फार्म है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट डिग्री, आधार कार्ड, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इन सबों में नाम में जो भी मिसमैच है, हर एक जगह एफिडेविट अपलोड कर देना। एफिडेविट याद रखना, एफिडेविट का मतलब क्या होता है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट, मतलब कि वो तुम्हें एक तरह से प्रूफ कर रहा है। एफिडेविट का ये मतलब नहीं कि आप कोई भी मतलब किसी भी अधिकारी से बना लो, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। और खास तौर से अगर तुम्हारे हाई स्कूल इंटर में जैसे इशू हो, तुम्हारे आ जाती इशू हो, तो किसी गैजेटेड ऑफिसर में ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप ए में आता है तुम्हारा डीएम, ठीक है, उससे जाके एफिडेविट बनवाओ। क्योंकि एफिडेविट जो डीएम बनाता है उसका इशू नहीं है, वो मतलब कन्फर्म है। और ये सब कुछ तुम्हें एक साथ अपलोड करना है। अगर तुम्हारे जैसे मान के चलो कि तुम्हारे हाई स्कूल में दिक्कत है, तो इसका एफिडेविट भी बनवा के रखो, उसको भी अपलोड कर देना, जो भी नाम में मिसमैच हो, ठीक है। चलो, एफिडेविट की इशू बहुत ज़्यादा थी कि अपलोड होगा कि नहीं होगा। पहले भी कहते कि अगर जब आयोग देगा तो बताएगा कि एफिडेविट मान्य करेगा नहीं करेगा, मान्य किया है तो उस हिसाब से आप काम आगे कर सकते हो। जमा करने से पहले एक बात ध्यान रखना, जमा करने से पहले डिक्लेरेशन करो, सारे एक एक फाइल को देख लो, फिर से देख लो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन है, यह ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ऑफलाइन में आपका जो टीचर रहता है वो मैनुअल चेक करता है, आपके सामने ही पूछता है, अच्छा ये गलत है, इसका क्या मतलब है, तो सामने सब वेरीफाई करता है। ऑनलाइन में वेरीफाई करने वाला एआई है, वो आपको नहीं पूछेगा दोबारा कि आपने ये गलती क्यों अपलोड किया, फिर से अपलोड करो। आप अपलोड कर दिए, इसका मतलब है कि उसको एक बार व्यू कर लो, उसके बाद अपने आप को वेरीफाई कर लो। मैं तो कहूँगा कि आप अकेले डर रहे होगे अपलोड करते समय, अपने साथ अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी को एक लेके जाओ, अपने किसी एक ऐसे को लेके जाओ जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट को रीड कर सके, वो तुम्हें यह बता सके हाँ हाँ डॉक्यूमेंट में तुम सही अपलोड कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी हम अपने ही डॉक्यूमेंट में हड़बड़ी में नहीं बॉडी काम करता है माइंड, क्योंकि जॉब की बात है, सबके अंदर एक घबराहट सी होती है। उससे बचने के लिए एक काम करना कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ किसी एक साथ एक व्यक्ति को साथ में ले जाना, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट को मैनुअली स्कैन करते समय बताए कि हाँ तुम सही अपलोड कर रहे हो, ठीक है। इससे तुम्हारे अंदर का डर रहेगा, तो उससे कोई गलती नहीं रहेगी। सब कुछ व्यू एंड चेक कर लेना, डिक्लेरेशन करना, तब सबमिट करना। सबमिट करने के बाद कोई चेंजमेंट नहीं होगा, उसके बाद प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रख लेना। ये गलती मत करना पीडीएफ फाइल रखें, प्रिंट निकाल के अपने पास चेक रख लेना, पीडीएफ सिर्फ रखो लेकिन प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना। इन दी फ्यूचर कोई भी अगर तुम्हें इस पर क्लेम करना हो तो कुछ तो तुम्हारे पास कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अंतिम समय, ठीक है, अंतिम समय का जो खतरा है तुम्हारा मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। अब देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई इशू आ गई, जैसे तुमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अगर सर्वर इशू आ गई तो इसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आयोग ने पहले ही अपना लिख दिया है, ठीक है। इसीलिए अपना डेडलाइन जो 5 अप्रैल है, कोशिश करो 15 से 20 मार्च तक सारे डॉक्यूमेंट, 20 मार्च तक सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। क्योंकि उसके बाद सर्वर का कोई इशू हो जाता है। देखो, यूपीटी पॉलिसी का सर्वर बहुत ही माशाअल्लाह होता है, बहुत परेशान करता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट को सर्वर पे पहले ही अपलोड कर दो, स्कैन कर ले, ताकि आपकी टेंशन खत्म हो जाए। अपनी जो हार्ड कॉपी है, जो मेन कॉपी है, उसकी प्रतियां, उसकी एक फोटो कॉपी हमेशा अपने पास रखो, काम पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। चलो, पहले समझो तुम्हारा फोटो का साइज जो है, जो होना चाहिए वो तुम्हारे पास है कि नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग अपलोड करना है कि नहीं, इसका जो टेंशन था तो उसे मर्ज करके अपलोड करना है, ठीक है। तीसरा, ईमेल से डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं कि कर सकते हैं, कोई इशू है तो हम जाके मैनुअल जमा कर सकते हैं कि नहीं, ये तीनों अलाउ नहीं है। आपको जो भी काम करना है घर बैठे या कहीं साइबर कैफे से ऑनलाइन ही करना, एक ही ऑप्शन है। मेरी बात समझ गए। चलो, तो सबसे पहले अपनी एक चेकलिस्ट निकाल लो, लगा लो और देखो। तो एक चेकलिस्ट समझ लो कि डेडलाइन जो है उससे पहले काम कर लो। फोटो 50 से 100 के भी होना चाहिए। डॉक फाइल मर्ज करके भरना है, अगर जैसे अंक पत्र और सर्टिफिकेट, और मतलब कि रिजल्ट और सर्टिफिकेट दोनों है तो मर्ज करके भरना है। जो भी तुम्हारा एफिडेविट है उसको भर देना है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ पूरी चीज़ को स्टार्टिंग से इन तक। तुम लोग का जो 22,256 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। कोई भी गलती मत करना, ईमेल से डॉक से नहीं अलाउ हुआ है, ठीक है। आपको अंतिम तिथि से पहले भर लेना ताकि सर्वर इशू ना हो। डेट अंतिम तिथि क्या है, 5 अप्रैल है। 6 मार्च से भरना शुरू होगा। भरते समय बताया जाएगा 6 मार्च से कि क्या क्या डॉक्यूमेंट भरना है, कैसे अपलोड करना है। 1 बाय 1 फिर से एक वीडियो बनाया जाएगा और आपको तरीके से फिर से सिखाया जाएगा।
पोर्टल में लॉगिन करोगे, OTP से वेरीफाई अपने आप करोगे, पोर्टल तुम्हारा ओपन हो जाएगा। फोटो में 75% यह दिखना चाहिए, 75% यह मतलब कि तुम्हारी ठुड्डी जो तुम्हारा सर है और जो ठुड्डी है, ठुड्डी यह 75% होना चाहिए फोटो में। बाकी थोड़ा सा नीचे मतलब 25% में यह हो, 25% में इसके नीचे हो और 75% में इसके ऊपर हो। ये तुम्हारा 75 या 25 का रेशियो होना चाहिए। ये बस समझ गए होगे, ठीक है। और तुम्हारा फाइल है, सैंडविच नियम समझते हो, मतलब दो चीज़ को मिक्स करना है। अगर तुम्हारा सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, एक ही चीज़ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर है, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट को दोनों के एक साथ ज्वाइन करोगे और एक साथ ज्वाइन करने के बाद PDF बनाओगे, उस PDF को अपलोड करोगे। PDF साइज कितना होना चाहिए? 200 KB से 2 MB तक होना चाहिए अधिकतम। अगर नाम में कोई गलती हो गया है, मिसमैच हो गया है, तो नाम का मिसमैच सही करने के लिए एफिडेविट बनवाओगे, एफिडेविट को उसके साथ ही अपलोड करोगे, ठीक है। ध्यान रखना एफिडेविट बनवाना किसी गजेटेड ऑफिसर से ही है, ओके। लॉक करने से पहले यानी सबमिट करने से पहले क्या करना है? पहले पूरे फॉर्म को एक बार रीस्कैन करना है, पढ़ लेना है, देख लेना है, संतुष्ट कर लेना अपने आप को, फिर सबमिट करना है। उसके बाद एक प्रिंट जरूर निकाल लेना है, ओके। अंतिम समय का वेट मत करना, अपने सारे डॉक्यूमेंट को 5 अप्रैल से पहले जमा कर दो। हमारे हिसाब से 30 मार्च से पहले जमा करके खाली हो जाओ, ठीक है। अपनी चेकलिस्ट तैयार करो, चेकलिस्ट समझते हो ना, जो कुछ भी है सब चेकलिस्ट तैयार करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले क्लासेस में सब्सक्राइब किए रहो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगले क्लासेस में आपको सब समझा जाएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, पूरा लाइव करके आपको दिखाया जाएगा। तब तक मस्त रहो, हैप्पी होली।